नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनर मार्स के बारे में। ये जो इनर मार्स होता है, ये इनर मार्स क्या होता है, कहाँ होता है, क्या इसकी वजह है, अगर ये फूला हुआ हो तो क्या होता है, अगर ये दबा हुआ हो तो क्या होता है, ये फ्लैट हो तो क्या होता है, अगर ये स्पॉन्जी हो मतलब पिलपिला टाइप हो कि इसको दबाएं तो ये दब रहा है तो ये क्या होता है, अगर ये रेडिश है, मान लीजिए इस पर लाल रंग के पैचेस आपको नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे ये हिस्सा लाल है तो क्या होता है। या फिर अगर हम बात करें कि इसके ऊपर अगर कोई साइन है जैसे क्रॉस, या इसके ऊपर स्क्वायर है या ट्रायंगल है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो इनसे रिलेटेड होते हैं कि बताइए मेरे मार्स माउंट पे स्क्वायर है तो उसका क्या मतलब हुआ, रेक्टेंगल है तो क्या मतलब है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ये सारी चीज़ें हैं, इस पर लाइनें बहुत हैं, इसका क्या मतलब होता है। ये सारी बातें डिटेल के अंदर हम इसी वीडियो के अंदर करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को नहीं लगता कि आपको मार्स माउंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा। मार्स माउंट के तकरीबन सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसको हम कहते हैं इनर मार्स भी कहते हैं, इसको हम इनर मार्स भी कहते हैं। सबसे पहले इसका एरिया समझ लीजिए। ये जो हमारी लाइन होती है ये हमारा जुपिटर पर्वत हो गया। ये जुपिटर पर्वत के नीचे ये जो लाइन होती है हमारी लाइफ लाइन कह सकते हैं इसको हम। ये लाइफ लाइन से लेके, सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी है, लाइफ लाइन से लेके ये अंगूठे तक, ये सारा हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा मैंने बना दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सारा हिस्सा जो है ये मार्स माउंट यानी इनर मार्स भी इसको कहते हैं कि ये इनर मार्स के अंदर आता है। अब ये इनर मार्स का मतलब क्या हुआ कि ये इनर मार्स से हम क्या क्या देखते हैं। देखिए, इनर मार्स देखने के लिए हमारे को काफ़ी चीज़ें समझनी है। यही इनर मार्स है जिसमें हम मिलिट्री मैन भी देखते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी देखते हैं, एक अच्छा जोशीला एक एंटरप्रेन्योर भी देखते हैं जो अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से संभाल पाए। इसी के साथ ही हम आपके अग्रेशन देखते हैं, आपकी फाइटर मतलब जो खूनी भी होते हैं वो भी इसी जगह से देखना पड़ता है कि क्या ये मर्डर है, क्या ये आर्मी के थ्रू मर्डर करेगा या ये वैसे मर्डर करेगा, ये स्पोर्ट्स पर्सन है, ये सिक्योरिटी पर्सन है, ये सिक्योरिटी प्रोफेशनल है, सिक्योरिटी में हेड है या छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड है, क्या है ये सिक्योरिटी से इसका क्या लिंक है। ये सारी चीज़ें कि क्या इसके अंदर एग्रेशन है, मतलब गुस्सा है, ये किसी को थप्पड़ थप्पड़ मार देगा या नॉर्मल तरीके से अपना गुस्सा कंट्रोल्ड है, ये सारी चीज़ें अगर हमने समझनी है तो हमें ये मार्स माउंट को डिटेल से समझना पड़ेगा। इनर मार्स ही हमारी सिक्योरिटी, हमारा अग्रेशन है, हमारी बोल्डनेस है, ठीक है। यही अगर मतलब सही डेवलप है, क्योंकि इसके साथ सिर्फ हमने ये नहीं देखना, हमने इसके साथ जैसे अगर स्पोर्ट्स पर्सन, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ क्योंकि ये इसका सेपरेट वीडियो होंगे ना स्पोर्ट्स पर्सन बिजनेसमैन के, तो उसमें आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। इसमें आप एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, अगर किसी का ये वाला हिस्सा उभरा हुआ है और रेडिश है तो इसका मतलब है कि रेडिश का मतलब आप समझ लीजिए, रेडिश का मतलब है कि उसके अंदर एग्रेशन बहुत है और उसके अंदर जो ब्लड फ्लो है और गुस्सा बहुत है, मतलब वो हमेशा तैयार है, उसका एग्रेशन और उसका तैयार है। अब उसके साथ ही उसकी जो फिंगर्स हैं वो पतली हैं, तो इसका ये मतलब है उसका माइंड एक्टिव है। गुस्सा है मगर माइंड एक्टिव है। अगर गुस्से के साथ माइंड एक्टिव है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये स्पोर्ट्स पर्सन की तरफ जा सकता है। यही उंगलियां मोटी हैं तो इसका मतलब है वो आदमी ब्लंट है और किसी से भी झगड़े करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जैसे इसमें ये पतला है, ये उंगलियां इनकी पतली हैं, ठीक है। ये मार्स माउंट भी थोड़ा सा रेडिश है मगर ये फ्लैट है, रेडिश है मगर फ्लैट है। इसका ये मतलब है कि यह आदमी बिना बात पे अग्रेशन नहीं दिखाएगा, ये आदमी बिना बात पे अग्रेशन नहीं दिखाएगा, मगर अगर इसके साथ आपने ज़्यादा छेड़खानी की तो गुस्सा इसके दिमाग में भरा पड़ा है। और ये गुस्सा मतलब अभी तो ये अग्रेशन अपने काम में लगा रहा है, ये कोशिश ये होती है भैया बाहर में गई दुनिया, मैं अपना काम करने में लगाऊं, मेरे को सुबह से शाम तक काम करना है, तो ये काम करने में लगा हुआ है, अभी ये फोकस नहीं कर रहा। मगर अगर इसको छेड़ा तो फिर ये लाल है तो ये आपको दिखा भी देगा कि भैया फिर मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है, मेरे को छेड़ो मत, काम करने दो, काम करने से छेड़ोगे तो फिर चाहे मैं मतलब फिर जल्लाद भी बन जाएगा। क्योंकि इसकी मतलब वाइफ से पता चलता है कि ये एक्चुअल में अगर इसको काम पे जाने से रोका जाए, छुट्टी करवाई जाए तो ये कितना गुस्से में आ जाता है। ये सारी चीज़ें तो ये क्लाइंट है इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें हो गई एक चीज़। अब हम देखते हैं अगर ये फूला हुआ है, तो अगर ये फूला हुआ है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसका ये मतलब है जो आदमी है वो पर्सनैलिटी वाइज डायनेमिक है। बंदे ने अपनी जो है मसल स्ट्रेंथ, अपनी बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, ये सारी तरफ है, इसका मतलब फिजिकल एनर्जी बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। फिजिकल एनर्जी हम इससे भी देखते हैं वीनस से
तो वीनस का मतलब अलग होता है। वीनस में जो फिजिकल एनर्जी होती है वो सेक्सुअल ड्राइव की तरफ होती है। मार्स में जो होती है, मार्स का मतलब प्राइवेट पार्ट्स भी उसके बहुत स्ट्रांग है, वो लीड करेगा सेक्सुअल मतलब जब सेक्सुअल प्लेजर्स होंगे तो उसमें अगर ये फूला हुआ है तो वो लीड करेगा, तो इसका मतलब है कि उसकी लीडिंग कैपेसिटी बढ़ गई। यही अगर लाल है तो इसका ये मतलब हो गया कि वो अग्रेसिव सेक्स करेगा। अग्रेसिव सेक्स के जो चांसेस हैं वो इसी मोटा अगर है, ये फूला हुआ है, सॉरी नॉट मोटा, अगर ये फूला हुआ है और इसके साथ साथ ये रेडिश है, तो यही अगर फूला हुआ है मगर स्पॉन्जी है, दब रहा है जिसमें हम कहते हैं, और काफ़ी सारी लाइनें आपको देखने को मिल रही हैं कि ये दब रहा है और ये काफ़ी सारी लाइनें इसमें देखने को मिल रही हैं, तो इसका ये मतलब है कि ऐसे आदमी के अंदर एनर्जी हुआ करती थी, अब नहीं है। जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे के अंदर से हवा निकाल दी जाए तो क्या होता है, तो स्पॉन्जी सा हो गया, दब पिलपिला सा हो गया। गुब्बारे को अगर आप 2-4 दिन रख लो तो वो जैसे पिलपिला हो जाता है ना, फूला हुआ होता है, मगर उसको दबाओ तो वो पिलपिला सा होता है, तो वो पिलपिला है ये। तो इसका मतलब एनर्जी उसमें पहले थी, कोई ना कोई इंसिडेंट, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो जिसे हम कहते हैं उसकी हवा निकल गई है और उसकी मतलब हालत ख़राब हो गई है। तो ये आप कह सकते हो कि ये प्रॉब्लम उसके साथ देखने को रही होगी। यही अगर बिल्कुल चपटा है, फ्लैट है बिल्कुल, तो इसका ये मतलब है कि ऐसा आदमी, और रेडिश भी नहीं है और लाइनें भी बहुत सारी हैं, चपटा हुआ है, फ्लैट मतलब फ्लैट है, रेडिश भी नहीं है और बहुत सारी लाइनें ऐसे 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 करके, नॉट ऐसे ऐसे, ये जो मैंने बनाई हैं गलत बनाई हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके लाइनें हैं बहुत सारी। इसका मतलब है वो आदमी स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पा रहा, स्ट्रेस में आ जाता है और वो फिर चिल्लाना या फिर जो भी है उसके अंदर से निकलता है, या बिल्कुल चुप हो जाता है या एकदम से चिल्लाएगा, मतलब वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहा। उसका जो मार्स है, जो एग्रेशन वाला मार्स है, वो दबा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं दब रहा है, कहीं ना कहीं वो जैसे कहते हैं ना पिचका हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें हिम्मत नहीं है। इसी तरह से हम आर्मी प्रोफेशनल्स या बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और निकालनी पड़ती हैं, हाथ के और फीचर्स देखने पड़ते हैं। तो मगर ये देखना सारा मेन इसी मार्स के माउंट से ही पड़ेगा। इसमें हम और आगे चलते हैं और बात करते हैं कि अगर इसके अंदर साइंस हो, तो अगर इसके अंदर स्टार बना हुआ है, अगर इसके अंदर स्टार, मान लो स्टार का साइन बना हुआ है, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ऐसे आदमी को कहीं ना कहीं अवार्ड्स मिले हुए हैं, मिलेंगे या मिले हुए हैं, अवार्ड्स मिलेंगे उसको ब्रेवरी वगैरह के, कि जैसे एक होते हैं ना कई आर्मी के अंदर या मिलिट्री के अंदर भी कुछ खास ब्रेवरी का काम करते हैं, तो उनको जो अवार्ड्स मिलते हैं तो वो ये समझ लीजिए इस एग्रेशन और इस स्टार की वजह से मिलने के चांसेस हैं। क्रॉस है तो उसका समझ लीजिए बिना बात का एग्रेसिव नेचर है और बहसबाजी के अंदर ज़्यादा रहता है। क्वालसम मतलब काफ़ी सारी बहसबाजी होगी, काफ़ी सारे आर्गूमेंट्स होंगे और जिसे हम कहते हैं कि वो उसको नेगेटिव तरफ लेके जाता है। स्क्वायर अगर है तो, अगर इसके अंदर स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर क्या होगा, स्क्वायर के अंदर हमेशा मैंने बताया स्क्वायर प्रोटेक्शन देता है, तो स्क्वायर इसको प्रोटेक्ट करेगा कई जगहों पे, जिसे हम कहते हैं कि इसकी कहाँ एनर्जीज निकालनी है, कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई बिहेवियर इश्यूज आते हैं तो उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। मतलब जैसे एंगर बढ़ा हुआ है तो अगर स्क्वायर है तो उसको पता है कि एंगर मुझे कहाँ निकालना है, गुस्सा आ रहा है मगर वो गुस्सा कहीं बाहर निकाल रहा है और कोशिश कर रहा है कि जिस सामने वाले पे निकालना है उस पर नहीं निकालेगा। अगर इसमें ट्रायंगल है तो इसके मतलब हो गया कि वो मिलिट्री साइंस के लिए बहुत अच्छा है। अगर वो आर्मी या मिलिट्री में कहीं अप्लाई कर रहा है तो उसके अंदर उसको अगर पेपर वगैरह क्लियर करने हैं या कोई भी टेस्ट देना है या कुछ भी मिलिट्री के अंदर कोई मतलब जिसे हम कहते हैं कि उसकी एनर्जी है, मार्स की एनर्जी जो है वो बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में जा सकती है। इसके अंदर ना मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे ये हाथ है, अब ये हाथ जो है ना ये मतलब बड़ा ही डिसेंट और पतला हाथ है। पतला हाथ जो होता है ना, ऐसे लोग ना जिसे हम कहते हैं कि डेप्थ तक चले जाते हैं। उंगलियां लंबी होने का मतलब ऐसे लोगों में पेशेंस बहुत है। तो ये लोग ना जिसे हम कहते हैं ना कि आर्मी के अंदर किसी डिफेंस की या किसी माइंड रिलेटेड जॉब्स बड़ी अच्छी कर लेते हैं। माइंड रिलेटेड जॉब्स ना आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी कर लेंगे बहुत, क्योंकि इनमें पेशेंस लेवल और ये एक जिसे हम कहते हैं ना हर चीज़ को डेप्थ तक समझने की पावर होती है, तो ये उसमें अच्छा परफॉर्म करने के इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इसके अंदर आपको ग्रिड देखने को मिलता है, ग्रिड ऐसे होता है ये, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जीज दब रही हैं। इसको हम प्रेशर, इनसिक्योरिटी और डिप्रेशन का भी एक रूप कह सकते हैं कि एंग्जाइटी और प्रेशर है और ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा है और ये दब रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये ग्रिड जो है ना इसको दबा रही है, इसके इमोशंस को, इसकी भावनाओं को, इसके जज्बातों को दबा रही है।
तो वो दबने के कारण ये अंदर ही अंदर घुट रहा है। तो जो अंदर ही अंदर घुट रहा है वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस ग्रिल्स की वजह से। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा बड़े बन रहे हैं। आशा करता हूँ शायद आपको समझ आ रहे हो, पसंद आ रहे हो। अगर इनसे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल हॉरोस्कोप के क्वेश्चन मैं अभी नहीं ले पा रहा हूँ, मगर जल्दी ही आऊँगा मैं कुछ वीडियोस लेके जिसके अंदर मैं आपकी लाइव प्रेडिक्शंस किया करूँगा। मगर अभी इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।